समवन आस्क मी लॉयल रहना क्या होता है इन रिलेशनशिप, चाहे वो लिविंग हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या मैरिड रिलेशनशिप हो, कोई भी हो। हर रिलेशनशिप में हॉनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उसका बेस है। इंस्टेड दैट पर्सन, आप सोच के देखो कि आपने 100% दिए है पूरी ज़िंदगी उस रिश्ते के लिए, फिनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एंड ऑल एवरीथिंग, लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि उस इंसान के दिमाग में, आपके पार्टनर के दिमाग में कोई और है, उसको कोई और पसंद आने लगा, तो आपका भी तो दिल टूट जाएगा। क्या कमी रह गई थी, क्या प्रॉब्लम थी, उसके बारे में तो आपने कभी डिस्कशन ही किया ही नहीं, तो हर्ट होगा ऑब्वियसली। तो किसी और इंसान को दिखाने के लिए लॉयल नहीं रहना है। जैसे बुद्धिज़्म फिलॉसफी में प्रज्ञाशील करुणा ये एक बेस होता है हर एक चीज़ के लिए, इंसान को बेहतर बनाने के लिए। तो वो स्पिरिचुअल वे भी अगर आपने छोड़ भी दिया तो भी एक बुद्धा की एक बहुत अच्छी स्टोरी है जहाँ से हमें सीख मिलती है कि जब उन्होंने यशोदा मैया को, अपने बच्चे को छोड़कर जंगल में चले गए ज्ञान प्राप्ति के लिए, दुख के ऊपर सोल्यूशन का आंसर ढूंढने के लिए, व्हाटएवर जो भी उनके विज़न थे, तब उनके लाइफ में एक लेडी आती है जो उनको बोलती है कि आपके जैसा इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़का मुझे चाहिए, जो फ्यूचर में आपके जैसा बने। इसके लिए उस लेडी ने जब प्रपोज किया था शादी के लिए बुद्धा को, तब उन्होंने आंसर किया कि एक आपको स्मार्ट इंटेलिजेंट अगर बच्चा चाहिए तो उसके लिए शादी की ज़रूरत नहीं है, मुझे ही आप बच्चा बना दो। दैट इज़ द प्योरिटी। रिलेशनशिप में वो कितने प्योर थे, जबकि वो यशोदा मैया से कितने दूर थे, बहुत ज़्यादा दूर थे। वो जंगल में थे, सब कुछ छोड़ कर आए थे, संत बने थे, तब भी वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वो अपने इमोशंस के साथ में, अपने पर्सनैलिटी के साथ में, अपने स्पिरिचुअल के साथ में, अपने ज्ञान के साथ में वो लॉयल थे। दैट इज़ द लॉयल्टी, दैट इज़ द शील्ड। कि तब भी उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। जो उनका विज़न था, जो भी उनकी रिलेशनशिप थी, वो एज इट इज़ थे एंड तक। तो उनके जैसे हम संत तो नहीं हैं, लेकिन जहाँ पे हमारी रिलेशनशिप है वहाँ पे हम कितने लॉयल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उस इंसान को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन एटलीस्ट अपने फीलिंग्स के साथ में हम कितने हॉनेस्ट हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का दिल दुखाकर अपने सुख के लिए, अपने मतलब के लिए हम किसी और के साथ में चीट कर रहे, तो वो भी इंसान क्वेश्चंस कर सकता है आपको। वहाँ पे एक क्रिटिकल सेक्शन में एक क्वेरी रेज हो सकती है कि भाई तुम अपने वाइफ के साथ में अगर हॉनेस्ट नहीं हो तो क्या मेरे साथ में हॉनेस्ट रहोगे? क्या तुम्हारे लाइफ में कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा? ऑब्वियस आएगा, क्या गारंटी है। और अभी के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कि एकदम शुरुआती दौर में जब नए नए होते हैं तो लव बम्बार्डिंग होती है, मैसेजेस, लॉट्स ऑफ कॉल्स, घंटों घंटों फ़ोन पे बातें कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम हुस्न की परी हो, तुम अप्सरा हो, तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो। वो सब काम धाम छोड़ के आपके पीछे लगेगा जब तक आपकी हाँ नहीं मिलती। अब आप इमोशनल पर्सन हो, आपको पता है कि अगर आप कनेक्ट हो गए तो आप उसके बिना नहीं रह पाओगे, और इंसान की फितरत पता रहती है कि कब कौन छोड़ के चला जाए पता नहीं। तो आप अपने आप को कंट्रोल करते हो कि ज़्यादा इमोशंस नहीं शेयर करने हैं, लेकिन वो इंसान कंटिन्यूसली आपको प्रियोरिटी शो कर रहा है। जैसे आपकी तबीयत ख़राब होगी तो मैं अभी के अभी आता हूँ तुम्हें मिलने के लिए, तुम्हें क्या ज़रूरत है ज़्यादा काम करने की, मैं हूँ ना, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें खुश करने के लिए दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाऊंगा एंड ऑल। ये सारी चीज़ें उसे बार बार कह रहा है, तो इमोशनली कहीं ना कहीं उसको वो ट्रैप कर रहा है। अब वो जो इंसान चाह कर भी वो ना अपने आप को कितना भी कंट्रोल करे, वो उस इंसान की चाहत में इन्फ्लुएंस हो ही जाता है, और जिस दिन वो हाँ बोलने लग जाता है तब आप उससे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। तब आपको आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपका करियर एंड आपके सपने सब कुछ याद आता है उसके हाँ बोलने के बाद में। आपने उसको कमिट किया है, ठीक है, आपने एक दिन कॉल रिसीव नहीं किया, कोई बात होगी, तबीयत ठीक नहीं गई, ओके, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपने कॉल ही बैक नहीं किया। वो चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, जैसे ही शाम हो जाती है उसको आपकी कॉल का इंतज़ार होता है, आपको वो कॉल भी करती है जब उसको ज़रूरत भी रहती है, इमोशनली ज़रूरत होती है, फिनेंशियली ज़रूरत होती है, किसी मुसीबत में होती है, कुछ भी हो, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, वो इंसान आपको बार बार कॉल कर रहा है लेकिन आप उसकी कॉल इग्नोर कर रहे हो।
और जबकि आपका कॉल वेटिंग पे आता है, उसका कॉल आपको दिख रहा है, आप वापस से उसको कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि मैं इस काम में बिजी हूँ, मैं तुझे 5 या 10 मिनट में कॉल करूँगा। और आपको करना भी चाहिए कॉल बैक, बिकॉज शी और ही इज़ अ प्रायोरिटी। लेकिन आपने उसको इग्नोर किया, मैसेज करके भी वो आपको पूछ रहे तब भी आपने उसको इग्नोर किया। दैट मीन्स वो इंसान अंदर से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। क्योंकि जब वो अपने काम को प्रायोरिटी देती थी तो आपने उसका सारा वक्त खुद के लिए मांग लिया था कि तुम मुझे वक्त नहीं देती, तुम मेरे साथ में समय नहीं बिताते, तो तुम मेरे लिए कितने स्पेशल हो, ये कहकर आपने उसका सब समय ले लिया था। अब उसने आपको सब कुछ बना लिया है, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, तब आप उसको एकदम से स्किप कर रहे हो, वो भी बिना कुछ कहे, सिर्फ मैसेज में बात कर रहे हो। इट्स अ वेरी रॉन्ग वे। बहुत सारे लोग मैरिड रिलेशनशिप में जो अरेंज होता है वहाँ पे सो कॉल्ड सोसाइटी के लिए वो दूर नहीं होते हैं, तो एक दूसरे को कमिटमेंट दिया है तो वो सिर्फ निभाते हैं, जबकि उनके जहन में कोई और रहता है और उसके साथ में वो लॉयल नहीं रहते उस वक्त। लेकिन जहाँ पे रिलेशनशिप में हॉनेस्टी है, वो तरसता है, वो तरसती है आपसे बात करने के लिए, आपको मिलने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ शादी करने के लिए। जो इंसान आपके साथ में लड़ाई कर रहा है, फाइट कर रहा है, सिर्फ आपके प्यार के लिए, आपके वक्त के लिए, सोचो वो इंसान आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता होगा। वो इंसान आपकी जगह किसी और को भी दे सकता है, उसके साथ में भी बातें करने के लिए बहुत सारे लोग तरसते हैं। उनको स्किप करके अगर उन्होंने आपको प्रायोरिटी बना दिया है तो उस इंसान का दिल अंदर से टूटेगा ही टूटेगा। एंजाइटी, पैनिक अटैक आने ही वाले हैं और धीरे धीरे फिर उसको रियलाइज होता है कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है। फिर वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है इमोशनली एंड मेंटली। तब अचानक से फिर से आप उसको कॉल करते हो। आपके जो भी डिप्रेशन थे, आपका जो भी स्ट्रगल था, व्हाटएवर जो भी रीज़न थे, उसके साथ शेयर करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि कुछ वक्त मुझे दे दो, मुझे ठीक होने दो, मैं कॉल बैक करूँगा, रिलैक्स, आई एम विथ यू। ये समझाना, अंडरस्टैंडिंग बहुत। सिर्फ जान देने की बात नहीं होती, सिर्फ जान बोलने की बात नहीं होती, उसको जान की तरह संभालना पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से जान ये एक वर्ड होता है, दैट मीन्स लाइफ, सब कुछ। उसको संभालने के लिए हम जब डॉक्टर के कैबिन में होते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, ऑक्सीजन पे होते हैं, तब हमें लाइफ का मतलब समझ में आता है कि कितना ज़रूरी था हमारे हेल्थ को अच्छा रखना, हेल्दी खाना, समय पे उठना, समय पे सोना और मेंटल, इमोशनल, फिजिकल ध्यान रखना कितना ज़रूरी था। उस वक्त हमें समझ में आता है, बिकॉज हम डेथ और लाइफ के बीच में स्ट्रगल करते रहते हैं। वैसे ही हमारा रिलेशनशिप है, जब एंड होते रहता है ना, वो इंसान वापस नहीं आएगा, तब हमें ऐसा लगता है, तब हमें समझना चाहिए कि हमने बहुत कुछ खोया है। आपके लाइफ में कोई और इंसान आ सकता है, लेकिन उसके जैसे आपको पैम्परिंग नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा, हर मुश्किल वक्त में आपको साथ नहीं देगा, क्योंकि आपने किसी के साथ में गलत किया है। तो आपका कर्मा तो रिटर्न आने ही वाला है डेफिनेटली। तो हमेशा आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। अगर आप कॉल नहीं उठा पा रहे हो तो उसको मैसेज करो कि कॉल क्यों नहीं उठा पा रहे हो, और वापस से कॉल बैक करो, चाहे कुछ भी हो जाए, समय निकालना पड़ता है। अपने फुर्सत से अगर आप समय निकाल कर कभी भी कॉल करते हो तो क्या वो इंसान यूं ही आपके लिए वेट करता रहे? तो बहुत सारे रिश्ते एक साथ रहते हैं, फिर भी वो मन से और दिल से दूर होते हैं, क्योंकि अपनी दिल की बात उस पार्टनर के साथ में शेयर ही नहीं कर सकते। उसको अपनी दिल की बात शेयर करने के लिए या तो अपने फीलिंग्स को मारना पड़ता है, या किसी सहेली से बात करनी पड़ती है, या किसी फ्रेंड से बात करनी पड़ती है, या फिर वो प्रायोरिटी ख़त्म हो जाती है, फिर वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है। तो अपने आप को मार कर अगर वो आपके साथ में जी रहा है या जी रही है तो कोई मतलब नहीं है। तो एक फुल सपोर्ट चाहिए, मेंटल वाला जो सपोर्ट रहे। मेंटल पेन अगर आप उसको दे रहे हो, इमोशनल पेन अगर उसको दे रहे हो, तो आपके रिश्तों में कोई बॉन्डिंग ही नहीं है। और उस मेंटल पेन को, इमोशनल पेन को हील करने के लिए कोई तीसरा इंसान अगर आ जाता है तो आपको छोड़ के वो उस इंसान के पास में भाग जाएगा। और यही हो रहा है अभी के रिलेशनशिप में। तो जो है आपके लिए लड़ता है, आपसे बेपनाह
प्यार करता है, आपकी परवाह करता है, आपको रिस्पेक्ट देता है, आपको भी ग्रो करता है, आपके हर हाल में आपके साथ में, आपकी शायद हेल्थ इशू हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आपके साथ में वो अगर स्टैंड है, तो उस इंसान को इग्नोर करने का अधिकार आपको नहीं है। आप उसको समझ रहे हो, आपको ऐसे लगता है कि वो इंसान आपको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उस इंसान के पास में कोई भी नहीं है, ना पेरेंट्स, ना फैमिली, ना रिलेटिव्स, ना कोई भी कोई, सिर्फ आप एक हो। लेकिन इस तरीके से ट्रीटमेंट से तो वो ऐसे ही दूर हो गया दिमाग से, मन से। सो फाइनली मोबाइल इन्वेंशन हुआ ही इसलिए है कि ताकि दूर रहने वाले जो लोग हैं एक दूसरे से बात कर सके, एक दूसरे को पास में महसूस कर सके, कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर कर सके, हर एक चीज़ मिनटों में सॉल्व हो जाए। मोबाइल बनाया ही इसलिए है, नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए। अगर उस मोबाइल की वजह से कॉल वेटिंग पे आ रहा है, कॉल बैक नहीं हो रहा है, आप उस कॉल को इग्नोर कर रहे हो, जो इंसान आपकी लाइफ है, प्यार है, आपके मुसीबत में वही इंसान रहता है, आपके साथ में हर पल वो आपके सांसों से जुड़ा है, उस इंसान को आप कट ऑफ करके, स्किप करके किसी और कॉल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, दैट मीन्स ये सब दिखावा है जो आप रिलेशनशिप में कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को आप थोड़ा सा हील करो, अटेंशन दो, प्यार दो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कॉल पे आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आराम से उस रिश्ते को पीसफुली हैंडल कर सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस में। कभी कभार मिलना भी ज़रूरी होता है, कभी कभार उस इंसान को कुछ ना मांगते हुए कुछ देना ज़रूरी होता है। इमोशनल बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर रिलेशनशिप, उससे रिश्ते मजबूत होते हैं। तो प्लीज़ मोबाइल से थोड़ा बाहर निकलो, इंसान को समझो। जब वो इंसान मुसीबत में होता है, आपको कॉल कर रहा है, तब आप उस कॉल को नहीं रिसीव करते, यहाँ तक कि कॉल करके पूछते भी नहीं कि क्यों कॉल किया था, कोई प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत थी मेरी जान, या मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, जो भी है। बिकॉज आपने कमिटमेंट किया है उसको एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, तो पूछना आपका हक है। क्या वो हर चीज़ के लिए किसी और इंसान के पास में जाके हेल्प की गुंजाइश करे कि आप मुझे हेल्प करो? इमोशनली, मेंटली, फिनेंशियली, सारी चीज़ों के लिए अगर वो किसी और इंसान से हेल्प मांग रही है या किसी और इंसान से वो बातें शेयर कर रही है, तो आपके रहने का क्या मतलब है उसके लाइफ में? और आप मैसेज करके भी नहीं पूछते, कॉल करके भी नहीं पूछते, हर बार कॉल वेटिंग पे आते हैं, हर बार कॉल, कभी भी कॉल बैक नहीं होता है। आप अपने हिसाब से खाली समय जब मिलेगा, फ्री समय में या कहीं जा रहे हो उस समय में, अगर आप बिंदास होकर कॉल कर रहे हो, और उसके समय का क्या, वो तो अपने हर काम में, हर इसमें आपको प्रायोरिटी दे रही है। तो आप अपने हिसाब से अगर वो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, तो सामने वाले की क्या चिंता है, क्या परवाह है, क्या रिस्पेक्ट है, क्या प्यार है, तो उसके समय, उसके मुश्किल समय में भी आपको साथ देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिश्तों को निभाना दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना कि अकेले की। एफर्ट्स दोनों ने डालने चाहिए। मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे करियर बनाना है क्योंकि तुम्हारे साथ रहना है। ठीक है, दिन में तुम पढ़ाई कर रहे हो, दिन में करियर सर्च कर रहे हो, कुछ कोर्स कर रहे हो, व्हाटएवर जो भी है, रात के 11 बजे या 12 बजे भी अगर तुम्हारा कॉल वेटिंग पे आता है या तुम ऑनलाइन दिखते हो और तब भी तुम्हारे पास में अगर 10 मिनट भी नहीं रहते हैं, तो इसका क्या मतलब निकाले? एटलीस्ट 10 मिनट कॉल करने के लिए हर इंसान के पास में समय होता है। या फिर मुश्किल समय में आप अपने पार्टनर को सबसे ज़्यादा करीब महसूस करना चाहते हो, फिर भी अगर आप उसको इग्नोर ही कर रहे हो, वो रो रो कर, फाइट कर कर आपको आपका समय मांग रही है ताकि थोड़ा तो भी समय दो, तो शी इज़ वेरी अंडरस्टैंड या ही इज़ वेरी अंडरस्टैंड कि हाँ, सबको अपने अपने काम होते हैं, करियर को ग्रो करना है, कोई इंपॉर्टेंस कॉल होते हैं, अंडरस्टैंड। लेकिन उसमें से भी कितना समय चलेगा ये कॉल? आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन उसके बाद का भी समय तो मिलता है ना, तब आप उसे कॉल बैक कर सकते हो, उसे पूछ सकते हो कि तू कैसी है, तुझे कुछ चाहिए है क्या, या फिर हम कब मिलेंगे, हम कब एक साथ रहेंगे, फ्यूचर प्लानिंग, सब कुछ डिस्कस करके आप अपने रिश्ते को हेल्दी बना सकते हो। लेकिन फिर भी आप इग्नोर करते हो, दैट इज़ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। छोड़ दो।